सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। दोस्तों, आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती भी है और कायदे से बीजेपी को आज देश भर में अटल जी की याद में भव्य कार्यक्रम करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी तो फिलहाल मोदी की सत्ता बचाने में लगी हुई है, क्योंकि अंबेडकर पर अमित शाह की अपमानजनक टिप्पणी से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है और वो नुकसान बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस का कल से शुरू होने जा रहा बेलगावी अधिवेशन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस एक बार फिर किसी बड़ी योजना के साथ सियासी माहौल को बदलने की तैयारी कर रही है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर नए सिरे से अपना दमखम दिखाने को तैयार हो चुकी है। कल से कांग्रेस नव सत्याग्रह की शुरुआत करने जा रही है। 26 दिसंबर 1924, जी हां, 26 दिसंबर 1924 यानी 100 साल पहले गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का 39वां 39th अधिवेशन कर्नाटक के बेलगावी में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने जो संदेश दिए उनका आजादी की लड़ाई में जोरदार असर देखा गया। महात्मा गांधी जी ने सभी देशवासियों से अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर अत्याचारी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि जब तक हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे, उन्हें अछूत मानते रहेंगे, तब तक स्वराज का संकल्प अधूरा ही रहेगा। सविनय अवज्ञा का विचार बताते हुए गांधी जी ने तब कहा था कि अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अहिंसा और विनम्रतापूर्ण अवज्ञा है। अगर हम अंग्रेजों का कहा नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो उनकी व्यवस्था खुद ही ध्वस्त हो जाएगी। इस अधिवेशन के 6 साल बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह इतिहास हम सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर इन बातों को रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब कांग्रेस अपने इसी गौरवशाली इतिहास को मौजूदा राजनीतिक हालात में दोहराने की तैयारी में है। सत्याग्रह से नव सत्याग्रह, इस टैग लाइन के साथ कांग्रेस कल से, जी हां, सत्याग्रह से नव सत्याग्रह तक, यानी नए सत्याग्रह तक, इस टैग लाइन के साथ कांग्रेस कल से राजनीति को एक नई दिशा देने की तैयारी कर चुकी है। आइए जरा सुन लेते हैं जयराम रमेश को। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन नई तैयारियों और इस अधिवेशन की, बेलगावी अधिवेशन की तैयारियों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो सब कुछ उन्होंने बताया था। एक छोटी सी बानगी, एक छोटा सा हिस्सा उसका सुन लीजिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, कैसे मोदी की सत्ता के लिए बड़े खतरे का ऐलान हो चुका है और कैसे विपक्ष की मजबूत रणनीति, खासकर कांग्रेस की मजबूत रणनीति में बीजेपी से जो है, बीजेपी में हड़कंप है, ये सब कुछ समझेंगे। पहले सुनिए जयराम रमेश को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। 100 से भी ऊपर, 100 जगहों में, 100 शहरों में, लोकसभा क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। जो अपमान किया गया था बाबा साहब अंबेडकर का गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। और आज सारे जिले में बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है। और एक ही इसका हल है इस स्थिति का, जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन
गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक बैठक है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था। आप जानते हैं, एक परिवर्तनकारी क्षण था हमारे लिए। उसी से, उदयपुर चिंतन शिविर से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया था और 3 महीने बाद भारत जोड़ो यात्रा निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम समझते हैं कि बेलगावी से भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय निकलेंगे, उस पर चर्चा होगी और अगले 1 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम क्या होगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर विचार करके प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा वो देश के सामने हम रखेंगे। तो अगले 1 साल की प्लानिंग, ये सब कुछ यहां कल जो है, जब बेलगावी में अधिवेशन की शुरुआत होगी कांग्रेस पार्टी की, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी कि अगले 1 साल तक कांग्रेस पार्टी किस प्लानिंग के साथ आगे आने जा रही है। लेकिन उससे पहले बीजेपी में कैसे हड़कंप मचा हुआ है उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, बेलगावी शहर कांग्रेस के इस अधिवेशन के लिए पूरी साज सज्जा के साथ तैयार है और इस बीच कांग्रेस ने बता ही दिया है कि 2.5 साल पहले जिस तरह उदयपुर के चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी हो गई थी, वैसा ही कोई नया प्लान इस अधिवेशन से भी निकलेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है और इसके साथ ही अब अंबेडकर सम्मान का मुद्दा भी कांग्रेस ने देशव्यापी स्तर पर खड़ा कर दिया है। परसों यानी 27 तारीख को जय बापू जय संविधान के साथ जय भीम का उद्घोष इस बार का उदाहरण है कि अब दलित चेतना और सम्मान के लिए कांग्रेस उठ खड़ी हुई है। कांग्रेस की इस बड़ी तैयारी से बीजेपी घबरा गई है और उसने आज अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर एनडीए की बैठक बुलाई, जिसमें नीतीश फिर से नहीं पहुंचे। जी हां, एनडीए की बैठक जेपी नड्डा के घर पे हुई। यह तस्वीर देखिए, एनडीए के तमाम नेता पहुंचे लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। जब बिहार चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, तब नीतीश का न पहुंचना क्या एनडीए में टूट की तरफ इशारा कर रहा है? यह देखना होगा, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से अब 2025 में फिर से नीतीश कुमार वाले पोस्टर ही लग चुके हैं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अब अपनी चुनावी यात्रा, चुनाव से पहले तैयारियों की यात्रा कह लें, उस यात्रा पर निकल चुके हैं। यानी बीजेपी चाहे न चाहे लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश का दावा आ चुका है और ऐसे में बिहार में बीजेपी क्या फिर से छोटा भाई बनेगी या बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो कह रहे हैं वही सही माना जाए? जी हां, दरअसल विजय सिन्हा का कहना है कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विजय सिन्हा ने आज ही ये बाइट दी है और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो क्या बिहार में बीजेपी ने अब यह मन बना लिया है कि नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कर देना है? क्या बिहार में बीजेपी ने यह मन बना लिया है कि नीतीश कुमार का भी वही हाल करना है जो हाल हमने एकनाथ शिंदे का कर दिया? न माया मिली न राम, यानी न सीएम की कुर्सी और न ही गृह मंत्रालय। क्या यही होगा नीतीश कुमार का हाल? यह सब कुछ है। लेकिन और इधर अब दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। तो दो चुनावों से पहले बीजेपी का कई मोर्चों पर घिरना और उससे पहले कांग्रेस का यह अधिवेशन क्या मोदी की सत्ता के लिए बड़े खतरे का ऐलान कर रहा है?